अस्सलाम वालेकुम। ज़रा पढ़ लो में खुशामदीद। NG 506 का लेसन नंबर 28 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। साउथ एशियन इंग्लिशेस। अब जी साउथ एशियन इंग्लिशेस की तरफ आ जाएं। वंस अगेन हिस्ट्रिकल चैप्टर है। हिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इन इंग्लिशेस की, इन ममालिक की हिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कोई इतना समझने वाला नहीं है, ना इतना समझाने वाला है। MCQs हैं वो मैं आपको साथ साथ गाइड कर दूंगी। टॉपिक नंबर 163 साउथ ईस्ट एशियन इंग्लिश हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। अब जी आपको साउथ ईस्ट एशियन इंग्लिशेस से आपको यह पता लग जाना चाहिए कि ये इन इंग्लिशेस में आपके आउटर सर्कल की और आपकी एक्सपेंडिंग सर्कल की इंग्लिशेस आएंगी और यही कंट्रीज़ आएंगी, ठीक है। और ये जी MCQs देख लें कि ये इंग्लिशेस किसका रिज़ल्ट है, कॉलोनाइजेशन का रिज़ल्ट है। ब्रिटिश ने कॉलोनाइजेशन की इन कंट्रीज़ पे, उसके रिज़ल्ट में ये सारी इंग्लिशेस निकली। इनको जी कलेक्टिवली कहा जाता है पोस्ट इम्पीरियल इंग्लिशेस, ठीक हो गया ये MCQs। अब जी किसकी हम पढ़े, हाँ जी, स्ट्रेट सेटलमेंट्स में आपने ये तीन नाम याद रखने हैं, पिनेंज, मलक्का एंड सिंगापुर। ये तीन कंट्रीज़ आती हैं स्ट्रेट सेटलमेंट्स में। इन तीनों पे कॉलोनाइजेशन हुई ब्रिटिश ने की, ठीक हो गया, और इसमें और कुछ भी नहीं है। टॉपिक नंबर 164 आगे जे सिंगापुर और मलेशिया की तरफ आ जाए। इसका जी आपने ये याद रखना है लैंग्वेज पॉलिसी मलेशिया में क्या थी। वहाँ पे माले जो थी वो डिक्लेयर की गई नेशनल लैंग्वेज के तौर पर for national unity and language of instruction at all levels. National Language Act of 1976 declared Malay the official and only language of government, ठीक है। उन्होंने माले अपनी नेशनल रखी, ऑफिशियल वही रखी। फिर जी इंग्लिश को उन्होंने सिखाते थे बट एज अ सब्जेक्ट, बस एक सब्जेक्ट के तौर पर सिखाते थे फ्रॉम ग्रेड 1 to 12। ये भी MCQs रखना है। फिर जी एक एजुकेशन का एक्ट पास हुआ 1996 में, जिसमें इंग्लिश को रीइंट्रोड्यूस करवाया गया एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स, ठीक हो गया। ये अभी हम मलेशिया में ही हैं। अब जी आगे फिलीपींस की तरफ आ जाएं। फिलीपींस में क्या है, ये MCQs देख लें। द मोनोलिंगुअल इंग्लिश policy was modified in 1937 with the proclamation of Tagalog based national language। उनका कहना है पहले तो ये कॉलोनाइज्ड कंट्री थी, तब जब वो कॉलोनाइज थी तब तो इंग्लिश ही वहाँ पे सिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी, बोली जाती थी। फिर जी इसमें थोड़ी सी तब्दीली आ गई, इसको मॉडिफाई कर दिया गया। फिर जो इसकी नेशनल लैंग्वेज थी उसको करार दिया गया टगालोग। वहाँ पे ज़्यादातर लोग टगालोग बोलते थे तो उसे नेशनल लैंग्वेज करार दिया गया अलॉन्ग विद इंग्लिश, ठीक है। टॉपिक नंबर 166 साउथ ईस्ट एशियन इंग्लिश। थाईलैंड में आ जाएं। अब वियतनाम और इंडोनेशिया, इन सब के आपको ये सारी हिस्ट्री बताई हुई है और उन कंट्रीज़ में जो इंग्लिश का स्टेटस है, मतलब वहाँ पे ऑफिशियल है, वहाँ पे ऑफिशियल नहीं है, वहाँ पे कौन सी ऑफिशियल है और कौन सी नेशनल है, ये सब कुछ उस बारे में बताया। कुछ इतना समझने वाला नहीं है, बस MCQs हैं, वो आपने थोड़ा सा फोकस के साथ आपने एक बार पूरा एक चैप्टर रीड कर लेना ये वाला, ठीक है जी। अब थाईलैंड में क्या है, हैज़ द लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ये थाईलैंड में रिकॉर्ड है कि वो सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में आगे हैं, ठीक है। इंग्लिश इन इंडोनेशिया आ जाते हैं, इंग्लिश इन वियतनाम आ गया है आगे। टॉपिक नंबर 167 फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन साउथ एशिया। जी हमें पता है फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन साउथ एशिया, ये जब का सिलेबस बना हुआ है उससे बहुत आगे का फ्यूचर अब आ चुका है। हम अब 2025 में हैं, ठीक हो गया। तो ये सारा वही है जो हम अभी हमारे कंट्रीज़ में है ना। एक तो लास्टिंग इफ़ेक्ट है इंग्लिश का आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक हो गया। ये सब वही बता रहे हैं, कोई इतना ख़ास नहीं है। आगे भी कुछ भी समझाने वाला नहीं है। जो समझाने वाला था, जो मुझे लगता है कि MCQs के तौर पर इम्पॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दिया है। एक बार रीड आउट कर लें सारा चैप्टर, नहीं भी करेंगे तो आपकी मर्ज़ी। इसी के साथ तो हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।